बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो तीसरी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 11 है, दांतों की हिफाजत। तो आज हम ये पढ़ेंगे सबक नंबर 11 दांतों की हिफाजत, और देखेंगे हमें दांतों की हिफाजत किस तरह करना चाहिए, है ना। तो मैं पढ़ रही हूँ, रीडिंग करूँगी, आप लोग पहले सुन लेंगे, उसके बाद आप लोग भी रीडिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे। दांत हमारे जिस्म का अहम हिस्सा हैं। ये कुदरत का अनमोल तोहफा है। ये हमारे चेहरे को दिलकश बनाते हैं। दांत बोलने में हमारी मदद करते हैं। यानी जब दांत होते हैं तो हमारे चेहरा भी दांत की वजह से अच्छा लगता है ना, और हम अच्छी तरह से बोल पाते हैं, सारे लफ्ज़ अदा कर पाते हैं ना, तो वो दांतों की वजह से ही। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनको दांत की मदद से ही बोल सकते हैं। आपने ऐसे बूढ़ों को देखा होगा जिनके दांत नहीं होते। जब वो बोलते हैं तो मुश्किल ही से इनकी बात समझ में आती है ना। बहुत बूढ़े होते हैं जिनके दांत नहीं होते, बहुत थोड़ा बोलते हैं तो हमें समझ नहीं आता ना क्या बोल रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो इसके दांत नहीं होते। बच्चा जब 6-7 महीने का हो जाता है तो इसके दांत निकलने लगते हैं। इन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। लेकिन बच्चा जब 6 साल का हो जाता है तो दूध के दांत गिरने लगते हैं और इनकी जगह नए दांत निकलने लगते हैं। 12-13 साल की उम्र तक सारे दांत निकल आते हैं। ये दांत मुस्तकिल होते हैं, जिन्हें पक्के दांत भी कहते हैं। यानी जो बाद में निकलते हैं, 6-7 साल में जब बच्चों के दूध के दांत गिर जाते हैं तो वो दांत जो निकलते हैं वो परमानेंट दांत होते हैं, यानी पक्के दांत होते हैं जो हमेशा रहते हैं। आम तौर पर मुस्तकिल दांतों की तादाद 28 होती है। यानी जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके दांतों की तादाद जो है 28 होती है। जब इंसान बड़ा हो जाता है और इसकी उम्र 20 साल से 25 साल की हो जाती है तो 4 और दांत निकल आते हैं। ये अक्ल के दांत कहे जाते हैं। इस तरह एक इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। यानी 20 साल तक पूरे दांत निकल जाते हैं ना, साइड के जो दाढ़ वगैरह जो होती है सारे, तो 28 और 4 बाद में निकलते, सारे मिलाकर कुल जो हो गए 32 दांत। जो ग़िज़ा या खुराक हम खाते हैं वो दांतों की ही मदद से खाते हैं। दांत ग़िज़ा को बारीक करते हैं और जल्द हज़म होने के काबिल बनाते हैं। यानी दांतों की मदद से हम ग़िज़ा को चबाते हैं ना, जिससे वो बारीक हो जाते हैं और जल्दी से हज़म हो जाते हैं। लेकिन ग़िज़ा के कुछ ज़र्रात मसोड़ों और दांतों के दरमियान फंसे रह जाते हैं। अगर इनकी सफाई ना की जाए तो दांत ख़राब होने लगते हैं। इसी से दांतों की कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे दांतों में कीड़ा लगना, दर्द होना, पायरिया होना, ठंडा गर्म पानी लगना और मुंह से बदबू आना वगैरह। यही नहीं बल्कि दांतों की गंदगी और बदबू से दूसरी बीमारियों का ख़तरा भी रहता है। हम कह सकते हैं कि ग़िज़ा के ज़र्रात का दांतों में फंसा रहना मुज़िर है। मुज़िर यानी नुकसानदायक। यानी अगर दांतों में कोई खाने के ज़र्रे रह जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उससे जो क्या होता है, हम अगर साफ़ नहीं करेंगे उस ज़र्रे वहीं रह जाएंगे तो दांत जो है सड़ने लग जाते हैं ना, उनमें कीड़े लग जाते हैं। और जो कि जब कीड़े लगते हैं तो हमारे दांतों में दर्द होता है। ठंडा गर्म पानी पिएंगे तो वो लगने लगता है, मुँह से बदबू भी आती है। और यही नहीं कि अगर दांत हमारी गंदगी की वजह से क्या होता है, इस बदबू की वजह से दूसरी और भी बहुत सी बीमारियों का ख़तरा पैदा हो जाता है। तो इसलिए जो है दांतों के अंदर ग़िज़ा के ज़रात फंसे नहीं रहना चाहिए। फंसे रहना जो है मुज़िर है। मुज़िर यानी नुकसानदायक। इसलिए दांतों की सफाई और हिफाजत ज़रूरी है। दांतों की सफाई से इंसान सेहतमंद रहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सुबह और रात को सोने से पहले दांतों को अच्छी तरह से ज़रूर साफ़ करें। दांतों की सफाई के लिए आमतौर पर आजकल ज़्यादातर ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मंजन और मिसवाक से भी दांत साफ़ किए जाते हैं। इस तरह दांतों की सफाई से इनमें अटके हुए रेज़े निकल जाते हैं और दांत साफ़ और सेहतमंद रहते हैं। है ना, सफाई करने से दांत जो है साफ़ और सेहतमंद रहते हैं ना। इसके अलावा दांतों की मजबूती और पायदारी के लिए ज़रूरी कि हम खाने पीने में एहतियात करें यानी परहेज़ करें। खाने में दूध और हरे पत्तियों वाली सब्जियां ज़रूर लें। गर्म चीज़ें जैसे चाय कॉफ़ी पीने के फ़ौरन बाद
ठंडा पानी या शरबत न पिएं। खाने में ज़्यादा मीठी चीज़ें न खाएं। सख्त और ज़्यादा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। इस तरह हम अपने दांतों को मज़बूत, चमकदार और ख़ूबसूरत रख सकते हैं। यानी अच्छी तरह से हम हिफाजत करेंगे तो हमारे दांत जो है मज़बूत भी होंगे और चमकदार और ख़ूबसूरत भी लगेंगे, है ना। अब हम हमारा चैप्टर देखिए हमारा होया यहीं पर कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है लफ्ज़ और मायने। तो मैं पढ़ रही हूँ। देखिए पहला लफ्ज़ है अनमोल। अनमोल का मतलब जिसका कोई मोल न लगाया जा सके, यानी बेश कीमत। दिलकश, दिल को लुभाने वाला, खूबसूरत। ग़िज़ा, खाना, खुराक। अब अगले सफ़े पर चलेंगे हम। तो देखिए अगला जो है लफ्ज़ ज़र्रात। ज़र्रा की जमा यानी रीज़ा। मुज़िर, नुकसानदा, नुकसान पहुंचाने वाला। पायदारी, मजबूती, देर तक बाकी रहना। ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, गौर कीजिए। यानी सबक से मुताल्लिक हमें गौर करने की बात है। दांतों के बारे में बता रहे हैं कि दांत बोलने में हमारी मदद करते हैं। दांत ग़िज़ा को बारीक करते हैं और हज़म होने के काबिल बनाते हैं। दांतों की मजबूती और पायदारी के लिए खाने पीने में एहतियात ज़रूरी है। इन्हें हमें जो है खाने पीने में एहतियात करना चाहिए। दांतों की मजबूती रहेगी। खट्टी मीठी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। इससे दांत जो है मीठी चीज़ें खाने से जो कीड़े लग जाते हैं ना दांतों में। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारा सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर हमारे सवालात हो गए स्टार्ट। तो इसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए हैं। इससे पहले मैं जवाबात पढ़ूँ, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। अब देखिए पहला सवाल है, दूध के दांत कब निकलने शुरू होते हैं? तो आप जवाब देखेंगे। बच्चा जब 6-7 महीने का हो जाता है तो इसके दूध के दांत निकलने शुरू होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, दांतों से हम क्या क्या काम लेते हैं? दांत बोलने में हमारी मदद करते हैं। दांत ग़िज़ा को बारीक करते हैं और हज़म होने के काबिल बनाते हैं। दांत हमारे चेहरे को दिलकश बनाते हैं। दिलकश यानी खूबसूरत। दांतों को दांत रहते हैं तो हमारे चेहरे को शक्ल मिलती है ना। अब तीसरा क्वेश्चन है, इंसान के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। दांतों की सफाई ना करने से क्या नुकसान पहुंचता है? अगर दांतों की सफाई ना की जाए तो दांत खराब होने लगते हैं। इसी से दांतों की कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, दांतों की आमतौर पर क्या क्या बीमारियां होती हैं? दांतों की आम बीमारियां जैसे दांतों में कीड़ा लगना, दर्द होना, पायरिया होना, ठंडा गर्म पानी लगना और मुंह में बदबू आना वगैरह। ठीक है ना। तो दांतों को साफ़ सुथरा में रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए छठा सवाल है, दांतों की मजबूती और पायदारी के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी हैं? हमें सुबह और रात को सोने से पहले दांतों को अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। हमें खाने पीने में भी एहतियात करना चाहिए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारे हो गए सवालात कंप्लीट। अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए तो अगले सफ़े में है, खाली जगहों को नीचे लिखे हुए सही अल्फाज से भरिए। तो अल्फाज दिए में इनको भरने हैं। तो मैंने देखिए भर दिया, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। पहला है, दांत हमारे चेहरे को दिलकश बनाते हैं। आपने ऐसे बूढ़ों को देखा होगा जिनके दांत नहीं होते। आमतौर पर मुस्तकिल दांतों की तादाद 28 होती है। दांत ग़िज़ा को बारीक करते हैं और जल्द हज़म होने के काबिल बनाते हैं। इस तरह दांतों की सफाई से इनमें अटके हुए रीज़े निकल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 5। इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये लफ्ज़ दिए हुए इनके जुमले बनाने हैं। तो देखिए आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने जुमले भी बना दिए, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। देखिए पहला लफ्ज़ है, ये देखिए ये अल्फाज, ये जुमले। तो पहला लफ्ज़ है ग़िज़ा। दांत ग़िज़ा को बारीक करने में मदद करते हैं। हज़म, चबा चबा कर खाने से ग़िज़ा जल्द हज़म होता है। सफाई, हमें दांतों की सफाई रोज़ाना करनी चाहिए। मुज़िर, खट्टी मीठी चीज़ें दांतों के लिए मुज़िर हैं। पाबंदी, हमें हर काम में वक्त की पाबंदी रखनी पड़ती है। एहतियात, दांतों की मजबूती के लिए हमें खाने पीने में एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे अगला क्वेश्चन हमारा छठा, इन लफ्ज़ों के नीचे इनके वाहिद लिखे। यानी हमें जमा दी हुई है, इनके वाहिद लिखना है, यानी एक वचन लिखना है। जमा अजसाम, वाहिद जिस्म। अल्फाज, लफ्ज़,
مشکلات مشکل، اتوار طور، ذرات ذرہ، شروعات شروع. ٹھیک ہے، تو بالکل اچھی طرح سے آپ لوگ کر لیں گے. اوپر جمع ہے، نیچے واحد ہے. اب اگلا کویشچن ہے ہمارا 7واں کویشچن. دیکھیے اشارے کے مطابق الف اور بے کے تحت دیے ہوئے لفظوں کے جوڑے ملائیے، یعنی میچنگ ہے، ہمیں جوڑے ملانے الف کو بے سے. تو انمول تحفہ، دلکش چہرہ، مضبوط دانت، میٹھی چیزیں، گرم چائے، ٹھنڈا پانی. ٹھیک ہے، بالکل اچھی طرح سے آپ لوگ ملا لیجئے گا. اب اگلے صفحے پہ پڑھتے ہیں ہم. تو دیکھیے اگلا کویشچن ہے پڑھیے سمجھیے اور لکھیے. تو پڑھ رہی ہوں میں، آپ لوگ سمجھ لیجیے گا، گرامر کا کام ہے. یہاں لکھا ہے دیکھیے ٹھنڈا پانی، چمکدار دانت. ان جملوں میں پانی اور دانت اسم ہے. اسم یعنی نام، کسی بھی جگہ شخص اور چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں نا. صرف پانی یا دانت کہا جائے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پانی ٹھنڈا ہے یا دانت چمکدار ہے. ٹھنڈا پانی یا چمکدار دانت کہنے سے پانی اور دانت کی خوبی واضح ہو جاتی ہے. یعنی دانت اور پانی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے نا کیسے ہیں دانت. تو ایسے الفاظ جن سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو اسے صفت کہتے ہیں. جیسے گرم، میٹھا، کھٹا. خالی جگہ میں صفت لگا کر جملہ مکمل کیجیے، یعنی صفت کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی ہے نا. تو دانت صاف ہے، دودھ میٹھا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، شربت لذیذ ہے، لذیذ یعنی ٹیسٹی، مسواک کڑوی ہے. تو اس کے علاوہ بھی آپ کچھ اور لکھ سکتے ہیں، کہ دودھ سفید ہے، شربت ٹھنڈا ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، یعنی اس کی اچھائی یا برائی پتہ چلنی چاہیے. اب اگلا کویشچن ہے دانتوں کی صفائی پر 5 جملے لکھیے. تو میں نے دیکھیے لکھ دی ہیں. دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہے. ہمیں دن میں 2 بار دانتوں کو برش کرنا چاہیے. دانتوں کی صفائی نہ کی جائے تو دانت خراب ہو جاتے ہیں. زیادہ میٹھا کھانے سے دانت خراب ہونے کا خطرہ ہے. دانتوں کو مضبوط بنانے کے لیے کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی اور سے جملے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں دانتوں کی صفائی پر تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں نا. یہ تو میں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے لکھ دیتی ہوں. تو دیکھیے اگلا کویشچن ہمارا 10. ان لفظوں کے نیچے ان کے متضاد لکھیے. متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ، الٹے الفاظ ہے نا. تو دیکھیے بدبو خوشبو، گرم ٹھنڈا، میٹھا کھٹا، عام خاص، مشکل آسان، گندا صاف، بوڑھا نوجوان یا جوان بھی لکھ سکتے ہیں نا، پکا کچا. ٹھیک ہے، اب اگلے صفحے کی طرف بڑھتے ہیں ہم. دیکھیے اگلا کویشچن ہے الف اور بے کے حصوں میں ملا کر صحیح جملے بنائیے اور نیچے خالی جگہوں میں لکھیے. یعنی ہمیں یہ والے دونوں کو ملانا اور یہاں پر پورا سینٹینس لکھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے پہلا میں بتا رہی ہوں آپ کو. آپ نے ایسے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا جن کے دانت نہیں ہوتے. تو آپ پورا سینٹینس یہاں لکھیں گے کہ آپ نے ایسے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا جن کے دانت نہیں ہوتے. اگر بک ہے تو بک میں لکھیں، اگر نہیں ہے تو کاپی میں لکھیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے، بچہ جب 6-7 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کے دانت نکلنے لگتے ہیں. دانت غذا کو باریک کرتے ہیں اور جلد ہضم ہونے کے قابل بناتے ہیں. اگر دانتوں کی صفائی نہ کی جائے تو دانت خراب ہونے لگتے ہیں. غذا کے ذرات کا دانتوں میں پھنسا رہنا مضر ہے. تو پورے سینٹینس ملا کر ایک ساتھ لکھیں گے آپ لوگ. یہیں پر ہماری چیپٹر ہو گئی ہے کمپلیٹ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بچے آپ ضرورت مند ہیں جن کے پاس بکس وغیرہ نہیں ہیں ان تک پہنچائیے، اپنے کزن اور فرینڈس جو ہیں. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات اگلے لیسن میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.